हाँ प्यारे बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग पढ़ रहे थे क्या, इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या पढ़ चुके हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी प्रॉपर्टी, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखे कि प्रॉपर्टी में हम लोग ये देखे कि जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है, क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है। तो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो है वो क्या क्या है? वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों कहाँ होते हैं? यह न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में कौन होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में कौन होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसके पहले हम सबकी वैल्यू बता चुके थे कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? स्मॉल चार्जेस। स्मॉल चार्जेस क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मेरा ये क्या है? निगेटिव चार्जेस। प्रोटॉन भी क्या है? पॉजिटिव चार्जेस। और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। फिर सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिव चार्जेस। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्जेस। और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू सबसे स्मॉलर क्वांटिटी या चार्ज कौन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई की वैल्यू है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। क्या है? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। ठीक। लेकिन अब साइंटिस्टों के द्वारा सबसे स्मॉलर पार्टिकल, स्मॉलर चार्ज को हम मान रहे थे इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को माना जा रहा था कि इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है। लेकिन इस समय हम ये देख रहे हैं कि इससे भी छोटा चार्ज की खोज हो चुकी है, जिसको क्वार्क्स, क्या कहते हैं? क्वार्क्स। इलेक्ट्रॉन ये मानकर चला जा रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है हम इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक नहीं कर सकते। मीन्स इलेक्ट्रॉन को Q इक्वल टू NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q इक्वल टू NE, वेयर N इक्वल टू 0, 1, 2, 3। ये नंबर हो सकते हैं, बट उस समय तक ये नहीं था कि इसको हम कितना प्लस माइनस हाफ इलेक्ट्रॉन या प्लस माइनस 2/3 इलेक्ट्रॉन ऐसा लिखना पॉसिबल नहीं था। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हम ब्रेक नहीं कर सकते थे। लेकिन अब के साइंटिस्टों के अनुसार उससे भी छोटी वैल्यू जो आ गई वो क्या है? क्वार्क्स। क्या है? क्वार्क्स। इसकी वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस E/3, प्लस माइनस 2E/3 एंड सो ऑन। प्लस क्वार्क्स, क्या नाम है इसका? क्वार्क्स। लेकिन हमको इसको नहीं लेना है अभी। आप जानते रहिए कि इलेक्ट्रॉन से छोटी यूनिट्स, छोटे चार्ज की भी खोज हो चुकी है। लेकिन उसको अभी हमको उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानना, बहुत नहीं पढ़ना। लेकिन जानते रहिए कि नहीं, इस क्वार्क्स की भी खोज हो चुकी है जो इलेक्ट्रॉन से छोटा है, जिसको हमें मान रहे थे कि इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब इसको भी ब्रेक करके इससे छोटी वैल्यू फाइंड हो चुकी है, मालूम हो चुका है, जिसका नाम क्या है? क्वार्क्स। क्वार्क्स की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस E/3, प्लस माइनस 2E/3 एंड सो ऑन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्या है आपका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल क्या है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम मान लेते हैं कि ए अभी आपको बताया कि चार्ज सबसे छोटी वैल्यू अब क्या है, चार्ज। चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या बताए थे, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। क्या है, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम्स है। किसमें, एमटीएसआई में। सीजीएस में क्या बताया गया था, स्टेट कूलम। सीजीएस में क्या बताया गया था, स्टेट कूलम। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ए है। अब आपको अभी बताया कि इससे छोटे भी डिस्कवरी हो चुकी है, लेकिन उसको अभी हम लोग यूज नहीं करते हैं। उसका नाम क्या है, क्वार्क्स। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपका ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स आप पढ़े हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स, दो चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव, ये आपस में क्या करते हैं, दुश्मनी। दुश्मनी मतलब रिपल्सन। रिपल्सन यही करते हैं। जो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, तो ये क्या करते हैं, प्यार। क्या करते हैं, प्यार मतलब अट्रैक्शन। क्या करते हैं, अट्रैक्शन। तो रिपल्सन एंड अट्रैक्शन। जब लाइक, इसे क्या करते हैं, लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, क्या करते हैं, रिपल। अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट। मतलब लाइक चार्जेज में क्या होता है, दुश्मनी। अनलाइक में क्या होता है, प्यार। तो अब इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम क्या देखते हैं, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है में जो चार्जेस प्लस ई या माइनस ई, अगर ये माइनस ई चार्ज है, कितना है, माइनस ई मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, इसके सामने अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन्स लाते हैं तो ये क्या करेगा, इसको रिपल करेंगे। क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो कब तक, कहां तक यह इसको रिपल करेगा। मीन्स कहने का मतलब कि अगर ये कोई चार्ज हम मान लेते हैं कि प्लस चार्ज है, क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा प्लस क्यू चार्ज इसके पास लाते हैं, तो ये क्या कर रहा है, इसको रिपल कर रहा है। अगर यही माइनस चार्ज लाते हैं तो ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक, तो अब इसके अकॉर्डिंग ये कहां तक करेगा, किस प्लेस तक करेगा, कब तक इस पे अनुभव होगा, जहां तक इसकी क्या होगी, फील्ड होगी। क्या होगी, इसकी फील्ड होगी। उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चार्ज, जो मेन चार्ज या इस यूनिट टेस्ट चार्ज, जो इन दोनों पे जो फोर्स का अनुभव, जिस पॉइंट तक फोर्स का अनुभव करेंगे वहां तक हम क्या कहेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो द स्पेस ऑफ the space or region around a charged body within which its influence can be felt by another charge is known as electric field of the charged body। कोई भी चार्ज किसी अदर पार्टिकल्स को, अदर चार्ज पार्टी को, जहां पे अट्रैक्शन या रिपल्सन का उस पे जो फोर्स अनुभव करेगा, तो उस एरिया को हम क्या कह सकते हैं कि यह इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चार्ज आने पर वो उसको अट्रैक्शन या रिपल्सन की कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक, इसके डिफिनीशन, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन की हम बात करें तो डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन वही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड।
कहने का मतलब कि किसी भी यूनिट चार्ज को, किसको, यूनिट चार्ज को, मीन्स ये प्लस क्यू चार्ज है, मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है और प्लस ये यूनिट क्यू नॉट या यूनिट चार्ज। अब इसको कहां से ला रहे हैं हम, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट मतलब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, कहां ला रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, किसको, इस टेस्ट चार्ज को, इसका नाम क्या होता है, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज को कहां से लाते हैं, इन्फिनिटी से, कहां से लाते हैं, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, टू दैट पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन, वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो उसको इन्फिनिटी से दैट पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन, किया गया वर्क डन और चार्ज के रेशियो को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल V से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Let W be the work done in moving a charge Q from infinity to a point in the electric field, then the electric potential V, electric potential को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल V से, at that point is given by, मीन्स let सपोज कर लेते हैं कि कोई यूनिट चार्ज मीन्स टेस्ट चार्ज, यूनिट चार्ज मीन्स टेस्ट चार्ज को हम कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट में से, ये आपका कोई क्यू चार्ज है और यहाँ पे जो क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज, इस स्मॉल क्यू चार्ज को क्या कहते हैं, यूनिट चार्ज, क्या कहते हैं, यूनिट चार्ज, क्या कहते हैं, यूनिट चार्ज। जो ये यूनिट चार्ज है या इसी को कहते हैं टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज को हम कहां से कहां तक ला रहे हैं, एट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कहां से लाते हैं, इनफाइनाइट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही लिखा गया है, लेट डब्ल्यू बी द, डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, लेट डब्ल्यू बी द वर्क डन, डब्ल्यू क्या है, वर्क डन इन अ मूविंग और चार्ज क्यू, चार्ज क्यू क्या है, इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब टेस्ट चार्ज, पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, टेस्ट चार्ज, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ऑफ दैट पॉइंट इज गिवन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपिटल V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल V से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपिटल V इक्वल टू वर्क डन W बाई इलेक्ट्रिक चार्ज Q। क्या समझ में आया कि किसी यूनिट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से कहां तक लाते हैं, दैट पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन और चार्ज के रेशियो को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, MKS और SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, MKS और SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू यूनिट ऑफ वर्क डन, यूनिट ऑफ वर्क डन बाई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यूनिट ऑफ वर्क डन की यूनिट क्या होती है बेटा, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्स। जूल पर कूलम इज कॉल्ड वोल्ट, क्या कहते हैं, वोल्ट, क्या कहते हैं, वोल्ट। जूल पर कूलम को क्या कहते हैं, वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल thus electric potential is said to be 1 volt if 1 joule work is done in moving coulombs charge, 1 coulomb charge from
in infinity to that point. अगर हम 1 वोल्ट की डिफिनीशन को डिफाइन किया जाए तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क. हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा? जब 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. 1 कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से दैट पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल वर्क किया जा रहा है या 1 जूल वर्क करना पड़ता है, 1 यूनिट ऑफ चार्ज को 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से दैट पॉइंट तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 वोल्ट के इक्वल होगी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी. आप जानते हैं क्वांटिटी 2 टाइप की होती है. क्या क्या होती है? वेक्टर एंड स्केलर. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है. ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें कोई मैग्नीट्यूड होता है और इसमें डायरेक्शन नहीं होते. स्मॉल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की स्मॉल यूनिट में अगर हम मेजरमेंट जो करते हैं तो मिली वोल्ट. क्या करते हैं? मिली वोल्ट. 1 मिली वोल्ट इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट. 1 माइक्रो वोल्ट इक्वल टू 10⁻⁶ वोल्ट. लार्जर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 किलो वोल्ट इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट और 1 मेगा वोल्ट इक्वल टू 10⁻⁶ वोल्ट. क्या क्या हो गया? स्मॉलर में क्या क्या हो गया? स्मॉलर यूनिट में मिली वोल्ट को क्या कहेंगे? 10⁻³ माइक्रो वोल्ट को क्या कहेंगे? 10⁻⁶ वोल्ट. और लार्जर यूनिट में ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में लार्जर में क्या कहेंगे? किलो वोल्ट कितना कहेंगे? 10⁻³ और मेगा को कितना कहेंगे? 10⁻⁶ वोल्ट. नेक्स्ट टॉपिक आपकी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस.